हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज मैं यहाँ पर जिन भी लोगों की रीडिंग देखने जा रही हूँ, अभी मैं करंट एनर्जीज ले लूँगी फॉर द डिवाइन फेमिनाइन जो भी है। वैसे मैं अभी ट्रैवल पे चल रही हूँ माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे बहुत अंधकार छाया हुआ है जो कि मैं भी फील कर पा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा डिस्कनेक्शन है यहाँ पर, डिवाइन से डिस्कनेक्शन है और बहुत ज़्यादा हार्ट पेन है। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, डेफिनेटली बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हार्ट पेन चल रहा है। यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है नेक्स्ट कार्ड एंड इट्स जस्टिस नंबर 11 एंड द फूल। सो मेरे पास इतनी अच्छी सेटिंग नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए कि मैं आपको कार्ड्स बहुत अच्छे से दिखा पाऊँ, बट एनर्जी तो हम ज़रूर से ही रीड कर सकते हैं। सो बॉटम ऑफ द डेक इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, बहुत सारी पर्जिंग यहाँ पे हो रही है, दिल से लाइक हार्ट टू हार्ट फाइट चल रही है। और ये जो फ़ाइट आपको कराई जा रही है एट प्रेजेंट, जो आपके हाथ में जो ये फ़ाइट चल रही है, डीप पर्जिंग है, पेन है, अपने दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स से क्लैशेस हो रहे हैं एंड जस्टिस जो है वो मांगी जा रही है फॉर द विश फुलफिलमेंट। जो अल्टीमेटली आपके डिज़ायर्स हैं, उस डिज़ायर्स को पाने के लिए ये जस्टिस मांगा जा रहा है डीप लेवल पे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और बहुत ज़्यादा मुश्किलों के बाद कुछ नई शुरुआत करने के बारे में सिर्फ सोचा जा रहा है, ऐसा सोचा जा रहा है, थॉट्स में है कि ये एनर्जी से बाहर निकलना है और कुछ डिफरेंट करना है, कुछ अलग करना है और चेंज करना है अपनी एनर्जी को, डिवाइन को सरेंडर करना है। जस्टिस तो डिवाइन दिलाएगा, ये वो इस टाइप की बहुत सारी बातें चल रही है यहाँ पर। यस, बहुत ज़्यादा इमोशनल फ्लो है, इमोशंस बहुत हाई लेवल पे हैं और मोस्ट ऑफ मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि माइंड में बहुत ज़्यादा चैंटरिंग चल रही है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे माइंड चैंटर कर रहा है। बहुत सारी पुराने बातें जो है वो दिख रही है, बहुत सारी कुछ नई चीज़ें जो है वो करना चाह रहे हैं लेकिन वो ना होते हुए दिख रही है, तो उसके लिए फ़ाइट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रगल है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे स्ट्रगल चल रही है। और ये ना एंग्जाइटी का कार्ड बहुत बढ़िया से उड़ के आया है। कैन यू सी द टेक्सचर ऑन दिस कार्ड? गॉड, इतनी रोशनी है तो मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। ओके, नाउ यू कैन सी। वो कैसे एंग्जाइटी कीड़ों की तरह दिख रही है, राइट? तो दैट काइंड ऑफ एंग्जाइटी इज़, बट ये एंग्जाइटी आपको इसलिए दी जा रही है सो दैट आप अपने डिटर्मिनेशन में थोड़ा और स्ट्रांगली फोकस कर सको। नेक्स्ट कार्ड इज़ डिटर्मिनेशन। तो और कितना आप स्किलफुली डिटरमाइंड हो के यूनिवर्स को सरेंडर कर सकते हो अपनी सारी सिचुएशंस, अपनी सारी प्रॉब्लम्स। यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है कि ये एंग्जाइटी में आके ना बहुत सारे लोग, ओ वाओ, डेथ का कार्ड है यहाँ पे। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होगी जब आप फाइट कर रहे हो, आप फाइट करते करते आपको लगे कि नहीं, यहाँ पे तो मुझे एक्चुअली अब लॉजिकल माइंड से सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो। आप इतने एक्सट्रीम लेवल पे फ़ाइट करो, लोगों से फ़ाइट करो, अपने आप से फ़ाइट करो एंड आप सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हो कि लाइक यही इसी तरीके से सिचुएशन को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो वो जस्टिस की तरफ हमें लेके जाएगा। बट ऐसा नहीं है यहाँ पे आपका कोई सूक्ष्म लेवल का डिटर्मिनेशन यस देखा जा रहा है। यहाँ पे आपका ट्रस्ट देखा जा रहा है कि ये जो सिचुएशन आ रही है, आप उस सिचुएशन पे ट्रस्ट करते हो या नहीं करते हो, और अपने डीपर इंट्यूशंस को ट्रस्ट करते हो या नहीं करते हो इस सिचुएशन में। अगर आप फाइट भी कर रहे हो तो किस रीज़न से फ़ाइट कर रहे हो, क्यों फ़ाइट कर रहे हो, क्या आप क्लियरली देख पा रहे हो कि उस सिचुएशन में फ़ाइट करने से वो चीज़ें ओके हो जाएंगी? तो येस, यहाँ पे नेक्स्ट पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है स्टॉप एंड स्पेस। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ जो एंगर के थ्रू या एंग्जाइटी के थ्रू कुछ चीज़ें ऑपरेट हो रही है यहाँ पर, तो उन
यस, सो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिख रही है कि किस लेवल पे, अगर एंगल पे आप एग्जीक्यूट कर रहे हो किसी चीज़ को, आप ओवर टॉकिंग, ओवर बर्डन फील करके अगर आप किसी चीज़ को ऑपरेट कर रहे हो, तो वो चीज़ों को आप स्टॉप करें। और एक्चुअली ये जो सारी एनर्जी, प्लीज़ बैकग्राउंड वॉइस को अवॉइड कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, आई एम ट्रैवलिंग। लेकिन मुझे इतना पता है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो फीलिंग्स हैं, ये इतना डीप लेवल पे आ रही है अभी हाल फ़िलहाल कि इनसे जूझना और इन पे ट्रस्ट रखना बहुत ही मुश्किल हो रहा होगा एट प्रेजेंट। और कहीं ना कहीं आपका सिचुएशन पे से ट्रस्ट भी खो रहा होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि जब मैंने डिवाइन को बोला है कि मुझे हर तरीके से हेल्प करें, तो फिर ये स्ट्रगल क्यों हो रहा है मुझे। सो दैट्स वाई यहाँ पे बहुत सारी एंग्जाइटी है। यस, यहाँ पे बहुत सारी एंग्जाइटी है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करती है। लॉट ऑफ पीपल, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी एंग्जाइटी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जैसे कि ये सिचुएशन आई ही क्यों है इनके सामने। दे नेवर एक्सपेक्टेड, आप लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके से फीलिंग्स आएंगी, आपको जस्टिस के लिए बार बार रोना पड़ेगा और फिर भी जस्टिस नहीं हो पा रहा है। सो अगेन यहाँ पे क्लिनजिंग का कार्ड है, तो दिस क्लिनजिंग प्रोसेस टेल्स मी अबाउट जो ये चीज़ें हैं ये मेंट टू बी हैं, ये चीज़ें होके ही रहेंगी। कुछ चीज़ें हैं, ये अगर ये एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको फ़ील हो रहा है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी स्टॉप होगी, जिससे आप एक स्पेस क्रिएट कर सको और ये एंग्जाइटी को आप हटा सको अपने लाइफ से, एंग्जाइटी को रिमूव कर सको। एंड द बॉटम ऑफ द डेक फॉर यू इज़ हैव फेथ। So have faith. Faith is a card which is like clarifying this bottom of the deck, 10 of Pentacles. So have faith in your dreams. Have faith that जो भी चीज़ें होंगी वो सही ही हो रही हैं, अपने लेवल पे हो रही हैं और अपने स्पीड में ही हो रही है। तो मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम लेवल की पर्जिंग है, थोड़े डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन ये जो भी पर्जिंग है, ये हमारे डिटर्मिनेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, कि जिस भी परिस्थिति में हम हैं या जिस भी सिचुएशन में हैं, वहाँ पे हम डिटरमाइंड हैं कि वहाँ से हम पीछे नहीं हटेंगे। तो पीछे हम किस चीज़ से नहीं हटेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको किसी पर्सन से मैनिपुलेट हो जाना है और फिर वो सिचुएशन में अपना एक्सेप्टेंस दे देना है। नो, एक्सेप्टेंस वो होगा, डिटर्मिनेशन वो होगा जो आप चाहते हो। लाइक आप सोचते हो कि लाइक दिस इज़ गुड फॉर मी, दिस इज़ राइट फॉर मी, दिस इज़ गुड फॉर माई मेंटल हेल्थ और माई सोल हेल्थ। तो वो जो चीज़ें हैं वो आपको फाइनली डिटरमाइन करना है यहाँ पर। उन चीज़ों के तरफ आपको अपना एक डिसीजन मेकिंग बनाना है यहाँ पर। ओके, सो आप लोगों के लिए एक गाइडेंस ले लेते हैं। एनर्जीज़ बहुत लो है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा थॉट्स माइंड में चल रहे हैं, इसलिए आप कहीं पर अपना स्पेस लेके एक साइलेंटली कहीं कोने में भी जाके बैठे होगे कि नहीं, अब मुझे किसी से बात नहीं करनी है, आई रियली वांट टू पॉन्डर, मुझे सोचना है, मुझे और गहरे विचारों में जाना है, विचार विमर्श करना है। और बल्कि मैं ऐसा बोलूँ तो ये स्टेट ऐसी है कि अगर आप नहीं भी विचार विमर्श करना चाहते होंगे ना, तो वो विचार विमर्श आपसे हो रहे होंगे इस स्टेट में, आप जा रहे होगे, डीप थिंकिंग में जा रहे हो, डीप पर्जिंग आउट में जा रहे हो, कि बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस ऐसे हो रहे हैं, चेंज होते हुए लग रही है कि लाइक आउटर वर्ल्ड अलग है, इनर वर्ल्ड अलग है, मेरे मन के अंदर कुछ अलग द्वंद चल रहा है, लेकिन बाहर तो सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, स्टिल दिख रहा है, साइलेंट दिख रहा है। ओके, तो यस, यहाँ पे बुद्धि का कार्ड है आपके लिए। सो बुद्धि टेल्स मी अबाउट अपने लॉजिकल माइंड को यूज़ करना स्टार्ट करना। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज़ ध्यान। ओके, तो बुद्धि और ध्यान, बुद्धि जहाँ रहती है वहाँ ध्यान नहीं होता, जहाँ ध्यान होता है वहाँ बुद्धि नहीं होती। ठीक है, ये तालमेल तो आप समझ ही सकते हो कि ये कभी बैठेगा ही नहीं। जहाँ पे आप मेडिटेशन में बैठे हो और आप अपने बुद्धि का यूज़ कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि किस मतलब निकालना चाह रहे हो, या किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करना चाह रहे हो कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, तो आप जैसे ही आप वहाँ पे ब्रेन यूज़ करोगे कि वहाँ पे आपका ध्यान ख़त्म हो जाएगा। आप जिस ध्यान मुद्रा में जाना चाह रहे हो वो आप फिनिश कर दोगे। ठीक है, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी गाइस अगर बाहर की वॉइस आपको आ रही है तो। और जहाँ पे हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे हम ध्यान में नहीं जा पाते हैं। तो या तो अगर आप सिर्फ थॉट प्रोसेस में बैठे हैं कि आप मुझे सोच रहे हैं कि ये परिस्थिति या ये सिचुएशन क्यों आई, तो वहाँ पे सिर्फ बुद्धि का प्रयोग करके आप सारे पॉइंट्स अपने निकाल लें।
ठीक है। फिर उसके बाद डीप ध्यान में जाएं कि ओके नाउ आई थिंक अबाउट द सिचुएशन, इस सिचुएशन को क्या मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, क्या कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, क्या सोच रही हूँ, बुरा सोच रही हूँ, ज़्यादा सोच रही हूँ, ओवर थिंक कर रही हूँ, तो ये चीज़ें क्या हो पाएगी, अच्छा नहीं हो पाएगी तो लीव दिस असाइड, क्योंकि दिस सिचुएशन इज़ नॉट अंडर माई कंट्रोल। तो उसे मैं पेन में या ग्रीफ में क्यों कन्वर्ट करूँ, रादर देन आई शुड सरेंडर दैट टू माई गॉड। एंड अदर थिंग, जो एम्पैथ्स हैं, जो हम जैसे लोग हैं, या आप में और आप और मेरे जैसे लोग हो, आप लोग मेरी सोल फैमिली से जो कनेक्ट करते हो, सोल फैमिली हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोगों के कुछ एक जैसे विचार होते हैं, हम कहीं ना कहीं एक ही जैसी सिमिलर फ्रीक्वेंसीज़ को, वाइब्रेशंस को, सबको हम फील कर सकते हैं। और एक ख़ास बात ये कि हम ये फ्रीक्वेंसीज़ और जो वाइब्रेशंस होते हैं ये किसी को हम बता नहीं पाते हैं, हम किसी से ये डिस्कस नहीं कर पाते हैं, ये बहुत ही सीक्रेटिव जर्नी होती है, सीक्रेटिव मिशन है। और आए गए दिन नए नए लोग इसमें आते जाएंगे और आते ही जाएंगे, ये यूनिवर्स का कॉल है जो होना ही है, ठीक है। तो अब जैसे हम अपने लॉजिकल माइंड को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, ओ माय गॉड ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे क्या हो गया है, एंड फिर हम एंगर में या फिर फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा, वाई दिस इज़ हैपनिंग, मैं तो सिचुएशन को ऐसे करना चाहती हूँ लेकिन ये ऐसे क्यों नहीं हो रही है, ये तो ऐसी होनी चाहिए थी लेकिन ये ऐसी क्यों नहीं हो रही है। तो अपने आप को आप ढीला छोड़ें, सरेंडर करें डिवाइन की तरफ, एज इफ़ लाइक हे नारायणी, हे नारायण, हे नारायणी। सो जब भी आप ऐसे द्वंद्व में पहुंच जाएं जहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो नारायण को याद करें, नारायण, हे नमो नारायणी, ओम नमो नारायणी का जाप करें। ओम नमो नारायणी का जाप करने से आपको अपनी करंट सिचुएशन जो भी है वो आप अपने डिवाइन को सरेंडर करने में हेल्प आपको मिलेगी, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, ताकत मिलेगी, और उनकी जो माया है, ठीक है, दिस होल episode, what is happening in front of you, the people what you are dealing with, talking with, ये सारा जो एपिसोड है, ये एक एक एपिसोड होता है हर दिन का हमारी लाइफ में। एंड जो भी इम्पैक्ट्स होते हैं उनके लाइफ में, जो भी परिवर्तन होते हैं, इंटरनल परिवर्तन बोलो तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे ज़्यादा होते हैं, और आउटर परिवर्तन में आप देखोगे ना तो सब कुछ स्टिल दिखेगा, ऐसा लगेगा कि ये तो एक ही जगह बैठे हैं और कुछ करते क्यों नहीं। ये एम्पैथ्स की स्पेशल क्वालिटी होती है, वो एक ही जगह बैठे बैठे बस सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और सोचते सोचते ही उन्हें पता नहीं क्या ही मिल जाता है कि बाहर के लोगों को ऐसा लगेगा कि यार ये तो कुछ करता ही नहीं है व्यक्ति, लेकिन दैट्स एन एम्पैथ, दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ यू, कि आप जागरूकता में भी ध्यान अवस्था में रहते हो, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड दोनों को आप कंट्रोल कर सकते हो, या फिर उसके बारे में लर्न कर सकते हो, आपके अंदर वो एबिलिटी होगी, आपके अंदर वो इच्छा प्रकट होगी कि आप स्टेबल माइंड, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में आप समझ सको, जान सको, उन्हें अनुभव कर सको, और तब जाके आप सुप्रीम सुपर कॉन्शियस माइंड की तरफ आप जाते हो, जहाँ पे आपका एक सेकंड में ध्यान लग जाता है, एक सेकंड के अंदर जो क्या मेडिटेशन करके आप क्या पा लेते हो वो आप ही जान सकते हो, राइट। वो तो मैं भी यहाँ बैठ के कुछ बता नहीं सकती। तो इस वीडियो के माध्यम से भी अगर आपको कुछ भी ज्ञात हुआ हो तो उस चीज़ के लिए बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि एक स्टेप भी अगर आप मेरे साथ लेते हैं अवेकनिंग की तरफ तो मेरी एक ये जीत है, और यही मेरा सोल मिशन है कि आप अपना एक स्टेप ले सकें, आप अपने गुरु तक पहुंच सकें, या उस गुरु के माध्यम से अपने गुरु को जगा सकें। तो ये एक मेरी छोटी सी इच्छा है, यही मेरा सोल मिशन है, यही मेरा सोल पर्पस है, और इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी एनर्जीज़ का ध्यान रखें, अपने आसपास जो भी एनर्जीज़ हैं उनको ऑब्जर्वेशन में लेके आएँ, उनको ध्यान मुद्रा में लेके जाएं, और वहाँ पे अपनी बुद्धि का वापर करें। बुद्धि का वापर इस तरीके से करें कि आप उसे हीलिंग के प्रोसेस में लेके जाएं, कि एक बार तो ये प्रॉब्लम आपको आ चुकी है, लेकिन आपको ये वाइब्रेशन आ चुकी है, ये फीलिंग आ चुकी है, धीरे 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 करके वो जो वाइब्रेशन है, वो हाई वाइब्रेशन, हैवी वाइब्रेशन या हैवी पर्जिंग से धीरे 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 वो आपका टारगेट होना चाहिए कि वो थोड़ी स्लो वाइब्रेशन या स्लो बहुत ही कम लेवल पे, बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे आपको अफेक्ट कर पाए, इस लेवल तक हमें जाना है। तो यही हमारी जर्नी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।